हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अटरम शटरम। तो आज मैं एक ऐसे बारे में बात करने जा रहा हूं जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ बट प्रपोज जरूर किया है, जिसकी वजह से सैलरीड एम्प्लॉयज़ के सैलरी के अंदर नेट टेक होम के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो यू कैन ऑल्सो सी द न्यूज क्लिपिंग फ्रॉम ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज पेपर्स विच आर ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस प्रपोज न्यू लॉ। मोदी गवर्नमेंट का एक नया प्रपोजल है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स प्रपोज्ड न्यू लॉ, इट सेज दैट एक सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर अलाउंसेस का जो पोर्शन है दैट कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ योर सैलरी। तो आइए आज के एजेंडा के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन यू, on the companies where you're working, on the government, and at the last I will share your bonus tip जिसकी मैं आप इस impact की वजह से जो कंपनियां हैं किस तरीके से बच भी सकती हैं। तो do watch my video till the end to get this bonus tip। तो आइए बहुत ही क्विकली अपन देखते हैं। सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर होता क्या है। योर CTC स्ट्रक्चर बेसिकली इंक्लूड्स योर बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, employee contribution towards provident fund, employer's contribution towards provident fund, any other type of allowances like uniform allowances, educational allowances, Sodexo allowances, anything of that sort। and अगर उसके बाद कुछ बैलेंस बच जाता है that is also given you as a grade allowance, special allowance, bucket allowance etc, जो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे जो आपका ग्रेचुइटी कॉम्पोनेंट होता है वो कई कंपनीज आपको सीटीसी के ऊपर देती है, ओवर एंड अबव सीटीसी, और कुछ कंपनी सीटीसी के अंदर भी इसको इंक्लूड करती हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो नया प्रपोज्ड लॉ आ रहा है, सो एचआरए पोर्शन है, ग्रेचुइटी पोर्शन है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड्स हैं, ये सब डायरेक्टली बेसिक सैलरी से लिंक्ड हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ डज दिस इम्पैक्ट यू। फर्स्ट, if your basic salary is increased to 50%, तो आप पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंसेस इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बिकॉज एचआरए का जो एग्जेम्पशन है उसके अंदर सीधे कैलकुलेशन के अंदर बेसिक सैलरी पे डिपेंडेंसी आती है। एचआरए एग्जेम्पशन का एक मेजर क्राइटेरिया है 40 और 50% ऑफ ए बेसिक सैलरी इज एग्जेम्प्ट। सो अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है तो अकॉर्डिंगली आपका हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन भी बढ़ेगा। और सेकेंड, इसके अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो कंट्रीब्यूशन जाता है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड वो दो तरीके से जाता है, या तो आपका 12% ऑफ ए बेसिक सैलरी या फिर कैप्ड एट 1800 रुपीज अ मंथ। अगर आपका 1800 रुपीज अ मंथ पे कैप है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एट 1800 प्लस 1800 पर मंथ ही रहने वाला है, चाहे बेसिक सैलरी चेंज हो या ना हो। हाउएवर, अगर आपका 12% ऑफ बेसिक सैलरी के हिसाब से डिडक्ट होता है तो प्लीज़ यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे आपका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन अमाउंट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपके नेट टेक होम सैलरी कम हो जाएगी बिकॉज उतने ही ज़्यादा डिडक्शंस होंगे आपकी नॉर्मल मंथली सैलरी में से। ओके, तो गाइज अब देखते हैं इसका तीसरा इम्पैक्ट। बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से थर्ड इम्पैक्ट आएगा आपकी ग्रेचुइटी अमाउंट पे। ग्रेचुइटी अमाउंट के लिए जितना ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी उतना ही ज़्यादा आपको ग्रेचुइटी अमाउंट मिलेगा अगर आप 5 साल तक उस कंपनी में रहते हैं तो। नाउ द कैच ओवर हियर इज, बहुत सारी कंपनीज ग्रेचुइटी को सीटीसी के अंदर इंक्लूड करती है, कुछ कंपनीज ग्रेचुइटी को सीटीसी के ओवर एंड अबव देती है। अब अगर आपको ग्रेचुइटी सीटीसी के ओवर एंड अबव मिल रहा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल। हाउएवर, अगर आपकी ग्रेचुइटी इज अ पार्ट ऑफ योर सीटीसी देन आपके वो सैलरी में से डिडक्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली ग्रेचुइटी कैलकुलेशन बढ़ के आएगा और उतना ही सीटीसी आपको कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके टेक होम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखते हैं सेकेंड एजेंडा, हाउ डज दिस इम्पैक्ट योर कंपनी। सबसे पहले इम्पैक्ट अपन ने देखा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हाउएवर, उससे आपकी कंपनी को इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सीटीसी के अंदर वो इंक्लूड करके रखते हैं। जब तक वो अगर आपकी सीटीसी को चेंज नहीं कर रहे तब तक उसको कोई इम्पैक्ट नहीं है। पहले वो आपके मान लीजिए आपके सैलरी में से 2000 रुपीज़ अ मंथ डिडक्ट करते थे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो अब आपकी उसमें से 2400 डिडक्ट कर लेंगे।
उनके पॉकेट से कुछ अलग से नहीं जाएगा। However, when we come to the gratuity point, इससे कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट एनुअली टू अ कॉर्पस फंड मेंटेन्ड फॉर ग्रेचुटीज। सो हेयर उनका कंट्रीब्यूशन अमाउंट बढ़ जाएगा, उनके फंड फ्लो पे कंसर्न आ सकता है, उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स ग्रेचुटी फंड्स। अब अपन थर्ड एजेंडा पे आते हैं, वो है हाउ डज दिस इम्पैक्ट आवर गवर्नमेंट। पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, ग्रेचुटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये जो फंड ट्रस्ट हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन आर मेजरली रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जितने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो सब एक बार के लिए गवर्नमेंट के पास जाके स्टोर हो जाता है। दे कीप देमसेल्व्स फंडेड विद दीज अमाउंट्स टिल द टाइम इट इज बीन विड्रॉन। सो गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ऑन द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। दे कैन यूज दीज फंड्स फर्दर टू गिव एज लोन्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अदर पोर्शन, जिससे वो अदर इनकम अर्न कर सकें। ये गवर्नमेंट के लिए इससे बेनिफिशियल हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बोनस टिप। हाउ कैन वी अवॉइड दिस एज अ कंपनी, एज एन एम्प्लॉय? द प्रपोजल विच हैज कम आउट इज they do not want the allowances to be more than 50% in your salary structure. However, they have not said कि basic salary 50% होनी चाहिए. The words say the allowances cannot exceed 50% of your salary structure. So loophole यहाँ पे क्या है? Allowances are different, reimbursements are different. So if your company introduces some reimbursements in your salary structure, that can exceed along with allowances more than 50% of your salary structure. So अगर आपकी कंपनी को चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट ही है तो वो रीइंबर्समेंट पोर्शंस को लेके आ सकती हैं। इससे एम्प्लॉयज़ को भी टैक्स बेनिफिट्स हो जाएंगे और वो जो कंप्लायंस है 50% वाला वो भी ढंग से हो जाएगा एज पर द गवर्नमेंट्स लॉ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ प्रपोज्ड law right now which has been introduced by the central government. It is still under discussion. अगर ये finalize होता है तो ये applicable होगा 1st April 2021 से। तो guys, if you like my video, do hit that like button and also share your thoughts in the comment section below. And if you are new to my channel, please do hit the subscribe button and the bell icon besides it for all the latest notifications. That's all from my end. Thanks a lot. Bye bye.